आज की हमारी जिंदगी कितनी आरामदायक है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि यही आराम, यही कंफर्ट चुपके से हमारी जान ले रहा हो? आज हम बात करेंगे उन्हीं छिपे हुए दुश्मनों की जो हमारी रोज की जिंदगी में ही घर बनाए बैठे हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर आपकी रोज की आदतें ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएं? वो सोफे पर घंटों पड़े रहना, देर रात तक फोन स्क्रॉल करना, यही आपकी सेहत की कहानी के असली विलन हो? ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये आज की डरावनी सच्चाई है। पता है, तीन ऐसे सैबोटर्स हैं, मतलब तीन ऐसे दुश्मन जो हमारी नजरों के ठीक सामने हैं और धीरे धीरे हमारी सेहत को खोखला कर रहे हैं। तो चलिए आज एक एक करके इन तीनों का पर्दाफाश करते हैं। तो हमारा पहला दुश्मन एक ऐसी आदत है जो बिल्कुल नॉर्मल लगती है, एकदम हानि रहित। लेकिन सच तो ये है कि ये एक धीमे जहर की तरह है। हम बात कर रहे हैं सिटिंग डिजीज की, यानी बैठने की बीमारी। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर ये सच है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बहुत देर तक बैठना उतना ही खतरनाक है जितना कि सिगरेट पीना। जी हाँ, इसे नया स्मोकिंग भी कहा जा रहा है। जैसे सिगरेट धीरे धीरे फेफड़ों को खत्म कर देती है, वैसे ही बस बैठे रहना हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर देता है। और ये देखिए, 19, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा की एक स्टडी के मुताबिक पूरे 19 तरह की क्रॉनिक बीमारियां हैं जो सीधे सीधे बस बैठे रहने की आदत से जुड़ी हुई हैं। 19! सोचिए जरा इस नंबर के बारे में। और इसके नतीजे एक के बाद एक आते हैं, एक चेन रिएक्शन की तरह। जब हम घंटों बैठे रहते हैं तो हमारा शरीर एक तरह से शटडाउन मोड में चला जाता है। ब्लड फ्लो धीमा हो जाता है, मेटाबॉलिज्म सुस्त पड़ जाता है और फिर बीमारियों के लिए दरवाज़ा खुल जाता है। हार्ट डिजीज से लेकर कैंसर तक। ये एक तरह का स्लो मोशन सुसाइड है। पर ये सब कुछ सिर्फ फिजिकल लेवल पर नहीं हो रहा। हमारा जो दूसरा दुश्मन है ना, वो अंदर से हमला करता है। हमारे शरीर के अंदर एक केमिकल वॉर छेड़ देता है। मिलिए कोर्टिसोल से। इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ये हमारे शरीर का बिल्ट इन अलार्म सिस्टम है। मतलब जब भी कोई खतरा होता है तो ये हार्मोन हमें फाइट या फ्लाइट मोड के लिए तैयार करता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर ये अलार्म कभी बंद ही ना हो? इसे ऐसे समझिए कि शरीर के अंदर एक लड़ाई चल रही है। एक तरफ है ग्रोथ हार्मोन जो शरीर को आराम और रिपेयर करने में मदद करता है, और दूसरी तरफ है कॉर्टिसोल जो हमें एक्शन के लिए तैयार करता है। प्रॉब्लम तब होती है जब कॉर्टिसोल का लेवल हमेशा बढ़ा रहता है। ये पूरा बैलेंस बिगाड़ देता है और इसकी कीमत हमारा शरीर चुकाता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के डॉक्टर ग्रेगरी फ्रिक्योन बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं, कॉर्टिसोल आपका दोस्त है, लेकिन तभी तक जब तक कि वो हद से ज्यादा न हो जाए। जब स्ट्रेस क्रॉनिक हो जाता है, मतलब लंबे समय तक बना रहता है, तो यही दोस्त सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। और अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी दुश्मन पर, और ये वो है जिसे हम खुद हर रात अपने बिस्तर पर लेकर जाते हैं। जी हाँ, ये है हमारी स्क्रीन से निकलने वाली चमक, एक ऐसा चोर जो चुपके से हमारी नींद चुरा लेता है। देखिए, हमारी नींद का एक पूरा साइकिल होता है जिसे एक हार्मोन कंट्रोल करता है, जिसका नाम है मेलाटोनिन। इसे स्लीप हार्मोन भी कहते हैं। जैसे ही अंधेरा होता है, ये हार्मोन हमारे शरीर को सिग्नल देता है कि भाई अब सोने का, आराम करने का और खुद को हील करने का टाइम हो गया है। लेकिन होता क्या है, जब हम देर रात तक अपने फ़ोन या लैपटॉप की स्क्रीन पर नज़रें गड़ाए रहते हैं, तो हम असल में अपने दिमाग को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। स्क्रीन से जो नीली रोशनी निकलती है ना, वो दिमाग को लगता है कि अभी भी दिन है। इससे मेलाटोनिन बनना बंद हो जाता है और हमारा शरीर कंफ्यूज हो जाता है। और इसके सबूत तो वाकई चौंकाने वाले हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स पर एक स्टडी हुई। उसमें पाया गया कि जो लोग सोने से ठीक पहले 1 घंटे से ज्यादा फोन इस्तेमाल करते हैं, उनमें खराब नींद का रिस्क पूरे 34 गुना ज्यादा होता है। ये सिर्फ कोई बुरी आदत नहीं है, ये हमारी नींद पर एक सीधा अटैक है। तो सवाल ये है कि क्या हम इन साइलेंट दुश्मनों के आगे हार मान लें? बिल्कुल नहीं। अब वक्त है जवाबी कार्रवाई का, अपनी हेल्थ को वापस अपने हाथों में लेने का। और इसके लिए कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है। शुरुआत बहुत सिंपल है। बैठने की बीमारी को हराने के लिए बस हर घंटे में 5 मिनट के लिए खड़े हो जाइए और थोड़ा चलिए। लिफ्ट की जगह सीढ़ियां लीजिए। बस इतने छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेस हार्मोन की। कॉर्टिसोल को काबू में करने के लिए हमें अपने शरीर को रीट्रेन करना होगा। रोज थोड़ी देर धूप में बैठिए, विटामिन डी के लिए।
दिन में बस 5 मिनट के लिए मेडिटेशन या गहरी सांसें लेने की प्रैक्टिस कीजिए। ये छोटी छोटी चीजें आपके स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम को रीसेट कर सकती हैं। और आखिर में अपनी नींद को वापस पाना है सबसे जरूरी काम। सोने से कम आधे 1 घंटे पहले सारी स्क्रीन्स बंद कर दीजिए। अपने कमरे में अंधेरा रखिए। अपने शरीर को वो सिग्नल दीजिए कि अब सोने का वक्त है। जब आप अपनी नींद को वापस पालेंगे तो यकीन मानिए आप अपनी जिंदगी को वापस पालेंगे। आखिर में बस इतना ही कि हमारी आदतें ही हमारी सेहत की कहानी लिखती हैं। हर दिन एक नया पन्ना लिखा जा रहा है। अब सवाल ये है कि अगला चैप्टर क्या होगा? क्या ये चुपचाप हार मानने की कहानी होगी या फिर एक जबरदस्त वापसी की? फैसला हमारे हाथ में है।